हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार का जो भी इतिहास है उस चीज़ के हम लोग जानेंगे कि पहले बिहार का क्या नाम था, बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हमें इनकी जानकारी मिली। ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देखा जाए तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम क्या करेंगे, बिहार का हिस्ट्री देखेंगे, जो कि इतिहास जानेंगे। तो बिहार जो है, इसे हम लोग पहले जो है विहार बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? विहार। और अभी क्या बोला जाता है? बिहार। ठीक है, पहले विहार था, अब है बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे विहार का अगर आपसे पूछ ले कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखो, विहार का मीनिंग होता है बौद्ध मठ, मीन्स बौद्ध मठ। तो बौद्ध मठ, इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि ऐसा जगह जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है रहते थे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बौद्ध मठ बोलते हैं। ठीक है, तो विहार का मतलब क्या हुआ? विहार का मतलब पूछे तो आपको बताना है कि बौद्ध मठ। ठीक है, तो ये जो विहार है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसकी जानकारी जो है हमें एक पुस्तक से मिलती है, एक बुक से मिलती है, जिसका कि क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, जो कि किसका हिस्सा है? तो अथर्ववेद का ये हिस्सा है। और अगर मैं आपसे बिहार के बारे में पूछूं कि ये इसकी जानकारी जो है, ये विहार है। ठीक है, विहार नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया, ये है विहार। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं पूछूं कि इसकी जो सबसे पहले जानकारी आपको किस पुस्तक से मिली, तो ये आपको मिली है तबकाते नासरी। ठीक है, और अगर विहार के बारे में पूछा जाए तो ये किस पुस्तक से मिली थी, तो ये है शतपथ ब्राह्मण। ये सब चीज़ आपको याद करते जाना है। ये किसका हिस्सा था? तो ये अथर्ववेद का भी हिस्सा था। और ये जो है, इस पुस्तक बिहार जो कि पुस्तक है तबकाते नासरी, इसके लेखक का नाम क्या था? मिन्हाज सिराज। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आप याद करते जाना है। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। तो देखो, आपका क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले बिहार पर तुर्की, ऐसे मुसलमान जो कि तुर्की था। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला जो शासक था जो कि मुसलमान था, वो क्या नाम था? तो अगर मैं ऐसा पूछूं तो आपको बोलना है बख्तियार खिलजी। ठीक है, मुसलमान जो था वो बख्तियार खिलजी ही था। और अगर पूछूं कि मुसलमान में कौन सा मुसलमान, तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया जाए कि तुर्की मुसलमान कौन था जो कि पहली बार जीता था सबसे पहले बिहार को, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। और अगर आपका ईयर पूछा जाए कौन से ईस्वी में, तो ये 1197 आपका हुआ था। और अगर हम बात करें कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला शासक कौन था, तो वो थे हमारे इल्तुतमिश। ठीक है, कौन थे? इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत से मिलाने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, और बिहार पे पहला बार आक्रमण जो किया था मुसलमान, तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। और वो मुसलमान किस टाइप का मुसलमान था? तो तुर्की मुसलमान। ठीक है, कब हमला हुआ था? तो 1197। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखो, अकबर द्वारा बिहार पे पहला आक्रमण पूछा जाए कि अकबर जो है बिहार पे पहला बार हमला आक्रमण कब किया था, तो ये जो है 1574 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और 1574 ईस्वी में अकबर ने हमला किया बिहार पे और जीत लिया। ठीक है, इसके बाद जो है 1576 में बिहार को मुगल साम्राज्य में का हिस्सा बना लिया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1580 ईस्वी में आपको बिहार जो है इसको प्रांत का दर्जा, मीन्स राज्य का दर्जा जो है अकबर द्वारा दे दिया गया था। तो ये सब चीज़ जो है याद करते जाना है। ठीक है, और इसी टाइप से और अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, तो देखो, अगर उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो हिस्सा था, कौन कौन सा राज्य है अभी के हिसाब से, तो देखो, जो अभी का पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम, इतना जो है सभी मिला के उस समय जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर इतने सारे राज्य आते थे और ये इतना बड़ा था। ठीक है, तो उसी के अनुसार अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार राज्य जो है इसका जो है अलग करने का घोषणा कब किया गया था, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपका देखो क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने की घोषणा कब की गई। ठीक है, कब की गई थी? तो दिसंबर 1911 ईस्वी में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने की घोषणा की गई थी। ठीक है,
और अगर बिहार प्रेसिडेंसी के अंदर अगर पूछा जाए कौन कौन से राज्य थे तो ये थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम, ठीक है। तो देखो बिहार को तो घोषणा कर दिया गया था, कब किया गया था आपका 1911 दिसंबर में, है ना। तो बिहार को बंगाल से जब अलग, ये तो था आपका घोषणा किया गया था। अब इसको बंटवारा करने का भी दिन आएगा ना, तो जिस दिन जो बंटवारा हुआ वो था आपका क्या है 22 मार्च 1912 को जो है बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था, ठीक है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं बिहार दिवस मनाते हैं इसी के दिन। कौन सा दिन है तो ये 22 मार्च 1912। अगर आपका क्वेश्चन में रहे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका 22 मार्च 1912 को है। क्यों है, क्योंकि इसी दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को जो है अलग किया गया था, ठीक है। और बिहार दिवस के बाद आपकी बिहार की स्थापना भी किया गया था, ठीक है। तो बिहार का स्थापना दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है आपका 1 अप्रैल 1912। ध्यान रखना है कि बिहार का बंटवारा जो हुआ था वो अलग है, मीन्स बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का स्थापना कब की गई थी, बिहार राज्य की स्थापना, तो वो क्या है आपका 1 अप्रैल 1912, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के बाद बिहार से जो है एक और राज्य टूटा जिसका कि नाम क्या था उड़ीसा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो ये जो है बंगाल से बिहार अलग होने के बाद फिर बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ। कब हुआ तो वो 1936 में अलग हुआ, ठीक है। और जैसे ही उड़ीसा अलग हुआ उसके कुछ सालों के बाद आपका झारखंड अलग हुआ। कब हुआ अलग तो 15 नवंबर 2000 में आपका झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। कौन कौन सा हुआ तो सबसे पहले आपका क्या हुआ था बंगाल से बिहार अलग हुआ। कब हुआ तो 22 मार्च 1912। उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936। उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हो गया। कब हुआ तो 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ हमने जाना ये बिहार का क्या था आपका, बिहार का बोल सकते हो कि ये जो है बिहार का इतिहास था और हमने बिहार के इतिहास के बारे में समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे थोड़ा बिहार का लोकेशन भी देखेंगे कि बिहार का लोकेशन जो है वो क्या है। तो देखो बिहार जो है भारत की दृष्टि से अगर हम देखें इंडिया के लेवल से कि बिहार जो है किधर कौन से लोकेशन में पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है उत्तर पूर्व में। कैसे तो चलिए देखते हैं। तो ये देखो ये आपका जो है मैप है इंडिया मैप, जिसमें कि मैंने आपको क्या बताया है नॉर्थ साउथ। ध्यान से देखो ये वाला जो हिस्सा होता है ये नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट और इधर वाला ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, ईस्ट को पूरब बोलते हैं और वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। ये तो आपका टॉपिक क्लियर होगा। अब देखो हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका ब्लू वाला मार्क मैंने जो किया है कि आपका क्या है बिहार है। और बिहार जो है कौन से डायरेक्शन में पड़ता है तो ध्यान से देखो ऊपर में इस वाले को देखो तो ये जो है आपका नॉर्थ आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है ईस्ट आ रहा है। तो इस अनुसार देख ले तो आपका जो है बिहार का लोकेशन जो है ये जो बिहार है इसका लोकेशन क्या है उत्तर पूरब हो सकता है ना, उत्तर पूरब या फिर आप बोल तो नॉर्थ ईस्ट। ये जो लोकेशन आपका दिख रहा है ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये कौन सा है तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट है या फिर उत्तर पूरब है, ठीक है। तो इस वजह से ही मैंने आपको क्या बताया है कि बिहार का जो लोकेशन है भारत की दृष्टि से कि ये क्या है आपका उत्तर पूरब या फिर आप बोलो नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए जब हमने बिहार के बारे में इतना सारी जानकारी ले ही लिए हैं तो चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि बिहार का जो मैप है उसमें अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाए तो टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, और अगर इस साइड से पश्चिम से पूरब की ओर चले जाएँ तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखो अगर आप उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाते हो तो आपका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सिर्फ बिहार के मैप में वो आपका है 345 किलोमीटर, ठीक है, 345 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो आपका 483 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 483 किलोमीटर आपका जो है डिस्टेंस हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, पश्चिम से पूरब तक 483 483 और उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर, ठीक है।
और अगर हम बात करें कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो इसके 38 ज़िले हैं, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 101 है। और टोटल ब्लॉक मीन्स प्रखंड वो कितने हैं, 534, ठीक है। ये सब चीज़ जो है आप एकदम रट लो, ताकि आपका बिहार से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसे छोड़ो ना, ठीक है। अगर हम बिहार के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और जो अगर इसकी राजधानी के बारे में पूछा जाए तो इसकी राजधानी जो है पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा है। तो बिहार जो है सबसे पहले विहार के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसको कि अभी हम लोग बोलते हैं बिहार। विहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, जहाँ पे बौद्ध भिक्षुकों का निवास आप कह सकते हो, बौद्ध मठ का मतलब। इसकी जानकारी आप कहाँ से मिली हमें, तो एक पुस्तक से मिली है जो कि शतपथ ब्राह्मण है, जो कि किसका हिस्सा था, अथर्ववेद का, ठीक है। और अगर हम बिहार की जानकारी के बारे में पूछे कि सबसे पहले हमें इसे किस पुस्तक से इसकी जानकारी मिली, तो यह है आपका तबकाते नासरी, उसके लेखक थे मिनहाज सिराज, ठीक है। सबसे पहला मुसलमान जो कि बिहार पे आक्रमण किया था, या फिर आप बोल सकते हो तुर्की मुसलमान, उनका नाम था बख्तियार खिलजी। कब हुआ था, तो 1197 में। बिहार को अगर दिल्ली सल्तनत से मिलाने वाला पहला शासक पूछा जाए तो कौन सा, इल्तुतमिश। और अकबर द्वारा बिहार पे पहला आक्रमण कब हुआ, तो 1574 ईस्वी में। इसके बाद 1576 ईस्वी में अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद 1580 में प्रांत का दर्जा मीन्स राज्य बना दिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है बिहार को अलग करने की घोषणा कब की गई, तो 1911 दिसंबर में। फिर बंगाल से आपका बिहार का अलग कब हो गया, तो घोषणा हुई थी 1911 दिसंबर में, और 22 मार्च 1912 को आपका बिहार अलग कर दिया गया बंगाल से। इसी वजह से हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च 1912 को। बिहार की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 हुई। किसके बाद, तो बिहार दिवस के बाद। बिहार के अलग होने के बाद बिहार से फिर उड़ीसा भी अलग हो गया 1936 ईस्वी में। उसके बाद झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो इतना जो है हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि बिहार का लोकेशन क्या है भारत की दृष्टि से, तो ये है उत्तर पूरब, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, और राजधानी है पटना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।